राम राम, जय श्री राम। गुप्त भजन और सेवा की महत्ता। किसी ने पूछा कि कर्म बड़ा है या भाव। इसका उत्तर है कि भाव ही बड़ा है। भाव अधिक हो तो कर्म थोड़ा तो भी वह ऊंची श्रेणी की चीज बन जाती है, और भाव नीचा होने पर, कर्म बड़ा होने पर भी नीची श्रेणी हो जाती है। जैसे एक भाई खेती करता है पर उसका भाव बहुत ऊंचा है कि विश्व को लाभ पहुंचाना है, परंतु वह उद्देश्य का प्रकाश नहीं करता। वह लागत मूल्य पर बेचता है। लोग उसे अपने कंपटीशन से बेचना समझते हैं, परंतु भीतर से उसका भाव लाभ पहुंचाना है। वह कह दे कि लोगों का उपकार करता हूं तो वह नीची श्रेणी का हो जाता है। वह कहता नहीं तो दूसरे भी इसी भाव बेचना शुरू कर देते हैं। वह कह देता तो लोग कम भाव में नहीं बेचते। एक आदमी यज्ञ तप इसलिए करता है कि मेरा शत्रु मर जाए, तो वह कर्म बहुत नीची श्रेणी का है। लोग दिखाऊ दूसरे के अनिष्ट के लिए या मान बढ़ाई के लिए करना नीची श्रेणी का है। एक भगत था, वह गुप्त रूप से भजन करता था। घर वालों को किसी को भी इसका पता नहीं था। लोग कहते भजन नहीं करते हो, तो वह हंस देता। वह जानता था कि भगवान को ही प्रसन्न करना है, लोगों से कहने से क्या लाभ है। एक बार सौपन में वे राम राम कहने लगे तो सब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो कहा, आप सौपन में राम राम कह रहे थे। उसने कहा, मेरे मुंह से राम राम निकल गया। इतना कहकर वह मर गया कि प्रकट हो गया, तो अब जीकर क्या करे? भजन गुप्त से गुप्त करे। मनुष्य पर यदि भारी से भारी आपत्ति आ जाए, फिर भी सत्य का, धर्म का त्याग नहीं करे, तो धर्म भी उसका त्याग नहीं करेगा। मरने के बाद धर्म भी साथ जाता है। ध्रुव प्रहलाद पर कितनी आपत्तियां पड़ी, पर उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन एवं सुनन्वा की कथा देखे। प्रहलाद ने कितना उत्तम न्याय किया। धर्म पालन में महाराज युधिष्ठिर बहुत बढ़कर हुए। उनमें दया, क्षमा, धैर्य, शांति, सत्यता ये सब थे। इसी से इनका नाम धर्मराज पड़ा। जब उनके सब भाई मर गए और वे इसी देह से स्वर्ग को गए, तब इंद्र ने कहा कि आप इस नदी में स्नान करके इस शरीर को बदल लीजिए, क्योंकि देवता इस शरीर से घृणा करते हैं। तो स्नान कर लिया। वहाँ दुर्योधन को देखा तो पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं, मुझे वहीं ले चलो। ले गए तो रास्ता बड़ा भयानक था। पूछने पर पता चला कि यह नरक है, तो वहीं ठहर गए। द्रौपदी, भीमसेन, नकुल, अर्जुन सब की आवाज़ आई कि हम बहुत दुखी हैं, आप यहाँ ठहरिए, हमें आपसे बड़ा सुख मिल रहा है। युधिष्ठिर ने सोचा, यह क्या बात है? देवताओं के यहाँ न्याय नहीं है। देवताओं ने वापस चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। इतने में सारी माया मिट गई और देखा कि केवल देवराज इंद्र खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपके भाई नरक के योग्य नहीं हैं। अश्वत्थामा की मृत्यु के बहाने आपने छल से झूठ कहा था, इसीलिए हमने भी आपको छल से नरक दिखला दिया। दुर्योधन को स्वर्ग इसलिए मिला कि वे युद्ध में लड़कर मरा है। युधिष्ठिर को दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने देखा कि द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी बनकर भगवान की सेवा कर रही है, और भीमसेन वायु देवता के पास, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पास बैठे हैं, अर्जुन भगवान के पास बैठा है। जो जिसका अंश है वह उसी जगह चले गए। युधिष्ठिर फिर धर्मराज के यहाँ चले गए। यहाँ युधिष्ठिर की दया दिखनी चाहिए कि उन्होंने भाइयों के लिए दुख उठाना स्वीकार कर लिया। अतः हमको भी ऐसे मौके पर दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र को भीमसेन ने ताना मार दिया। तब उन्होंने तीर्थों में जाकर तप करने का विचार किया और विदुर से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। युधिष्ठिर आए, उनके सामने वन में तीर्थ में जाकर तप करने का विचार किया और विदुर से कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। युधिष्ठिर आए, उनके सामने वन में जाने की बात कही। उन्होंने मना किया और सेवा में त्रुटि समझकर बहुत पश्चाताप किया।
अतः विदुर जी ने समझाया कि इन्हें जाने दो, क्योंकि वन में जाकर प्राण त्याग करना उत्तम है। युधिष्ठिर ने बात मान ली। धृतराष्ट्र के मन में आया कि जाते समय दिल खोलकर खूब दान करूं। युधिष्ठिर अर्जुन ने खूब उदारता का व्यवहार किया। कहा, मेरी सब वस्तुएं, तन मन धन पर उनका पूरा अधिकार है। जाते समय उन्होंने खूब दान पुण्य किया, लोगों को खूब धन दिया। जाते समय प्रजा से क्षमा मांगी। गांधारी की सेवा के लिए कुंती साथ में गई। संजय धृतराष्ट्र की सेवा में गया। वन में वेद व्यास जी ने गांधारी से पूछा कि तुम्हारा दुख किस प्रकार दूर हो। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पुत्रों से मिला दो। वेद व्यास जी ने 18 अक्षौहिणी सेना को बुला दिया। गंगा जी में प्रवेश करके आह्वान किया। जल में बड़ा शब्द हुआ। फिर हाथी घोड़े सब वहीं निकले और 18 अक्षौहिणी सेना ने पड़ाव डाल दिया। सबसे कह दिया गया कि यह सेना रात भर रहेगी, जिनको मिलना हो मिल लो। घोषणा कर दी कि अब आगे कोई नहीं रोना। कोई साथ जाना चाहे तो गंगा में गोता लगा ले, वह उसके साथ वहीं चला जाएगा। रात भर सब मिले। जिसने गोता लगाया वह उनके साथ विमान में बैठकर चला गया। गांधारी आदि नहीं गए। जन्मेजय को विश्वास नहीं हुआ। कहा कि मेरे पिताजी को बुला दे, वही यज्ञ पूरा करे। तो वेदव्यास जी ने वैसा ही करके दिखला दिया। यह महाभारत आश्रमवासी प्रभु की बात है। कुंती की तरफ देखो। जब पांडव वन में गए तब बेचारी कुंती रोती रही। धृतराष्ट्र आदि किसी ने रोने पर ध्यान नहीं दिया। वही कुंती जब राजमाता हो गई तब वन में सेवा करने के लिए साथ गई। हरेक माता बहनों से यही प्रार्थना है कि जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे उसके साथ ऐसा उत्तम बर्ताव करके दिखला दे। एक बार कुंती ने भगवान के कहने पर यह वर मांगा कि हमें सदैव दुख मिलता रहे, जिससे आपकी स्मृति न छूटे। कुंती सत्यवादी थी, दूसरे के संकट में रक्षा करने वाली थी। पांडव लोग एक चक्र का नगरी में छिपकर रहते थे। उस नगर के बाहर बकासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसके लिए एक आदमी तथा एक गाड़ी बाकला दिया जाता था। जिस घर में ये रहते थे, एक दिन उसी की बारी आ गई। राजा ने सिपाही से आकर बता दिया। ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी ने कहा मैं जाऊंगी। उनके एक लड़का एक लड़की थी। उन्होंने कहा हमें भेज दो। कुंती ने उनके पास जाकर सारी बात पूछी और कहा मेरे 5 लड़के हैं, एक को भेज दूंगी। भीम को कहा, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिर आदि ने भी कहा, पर माँ ने भीमसेन को वहाँ भेजा। वहाँ राक्षस से खूब लड़ाई हुई। आखिरी भीमसेन ने राक्षस को पछाड़कर मार डाला। यहाँ यह देखना चाहिए कि कुंती ने मृत्यु के मुख में अपने बेटे को भेज दिया। हमारी माताएं तो किसी बीमारी की सेवा में भी नहीं जाने देती। सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम की सेवा में भेज दिया, तो हमें भी सबको राम समझकर अपने को सेवा में देना चाहिए। हमारा जीवन एक दिन नष्ट होगा ही। मरने के बाद न तो इसकी हड्डी काम में आएगी न चमड़ा काम में आएगा। अतः दूसरे की सेवा में सब कुछ लगा दे। धर्म और ईश्वर के लिए मरने को तैयार रहना चाहिए। जो सिर साटे हरि मिले तो लीजे पुनि दौर, यही मुख्य काम है। नहीं तो एक दिन शरीर तो भस्मीभूत होना ही है। जय श्री राम। राम राम जी।